अधिक मास के लिए हमने सुना है कि दीपदान का ज़्यादा महत्व है। कोई कहता है वृंदावन की परिक्रमा का ज़्यादा महत्व है, कोई कहता है ठाकुर सेवा का ज़्यादा महत्व है, कोई कहता है नाम का ज़्यादा महत्व है। तो मुझे कन्फ्यूज़न है कि क्या करूं। मैं वृंदावन तो नहीं आ पा रही हूं इस बार, परंतु मैं अपने शहर से ही करूंगी, मेरठ से हैं और मेरठ से शहर से ही करूंगी। तो मैं क्या करूं, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है मेरे को। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज का ज्यादा महात्म्य है। यह शास्त्र ने, भगवान ने हमारे लिए विविधता दी है। जो जहाँ जिसकी श्रद्धा और भाव बैठ जाए। ठाकुर भाव के भूखे हैं, ठाकुर किसी एक क्रिया के भूखे नहीं हैं। क्रिया में भी भाव निहित होता है। बहुत सी महिलाएं परिक्रमा करने इसलिए जाते हैं कि उसकी बहू मिलेगी, उसकी जेठानी मिलेगी, वो मिलेगी, उसकी साड़ी देखेंगे, उसका मेकअप देखेंगे, तो ये भाव है। तो आप परिक्रमा करें, चाहे दीपदान करें, चाहे जपमाला करें, चाहे ठाकुर का श्रृंगार करें, सबका ही महात्म है। और मेरठ में रह के आप ठाकुर सेवा क्या छोड़ देंगी? ठाकुर सेवा को जितनी श्रद्धा से करती हैं उससे अधिक श्रद्धा से करिए। तुलसी परिक्रमा 4 करती हैं तो 8 करिए, 50 करिए, 108 करिए। परिक्रमा तुलसी की करती हैं, करिए। वृंदावन आप नहीं आ पाती हैं तो मानसिक रूप में बैठ के वृंदावन का ध्यान कीजिए, मानसिक रूप में दामोदर की परिक्रमा कर लीजिए। और जप तो प्राण है साधक का, जप कैसे छोड़ सकते हैं? जप तो करना ही होगा, जप को नहीं छोड़ सकते। कलियुग कलऊ केशव कीर्तनात्, कलियुग केवल नाम आधारा। सर्वोपरि साधन है नाम संकीर्तन, नाम जप। तो आपका जहाँ मन बैठे वो करिए। ऐसा कोई यदि कहता है तो मैं उसको प्रणाम ही करूँगा। लेकिन मेरा मानना है कि भक्ति पथ में यदि कोई एक ही बात महत्वपूर्ण होती तो फिर 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम क्यों कहा जाता? 64 प्रकार की भक्ति क्यों कही जाती? अरे भाई कीर्तन कर लो, चाहे विग्रह सेवा कर लो, क्यों कहा जाता? एक ही चीज़ कही जाती नहीं। जिसकी जहाँ श्रद्धा है वो उसे कर सकता है, और जिसकी जहाँ श्रद्धा नहीं है उस पर दबाव डालना या उसमें हीन भावना देखना, यह एक वैष्णव का कार्य नहीं है। जय श्री राधे, जय निताई।